भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा प्यार, और आज आप ही की बात कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। और सभी लोगों को सुबह की राम राम। भाई राम राम जरूर बोला करो सुबह सुबह। अपने प्रभु का नाम याद करने से बड़ा आनंद मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है। जिंदगी की दिक्कतें लगता है कि बस हटाई देंगे ना, और मन तन शुद्ध होता है। परीक्षा के दिनों में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। किसी को याद नहीं हो रहा होता है, किसी का याद करने का मन नहीं हो रहा होता है, किसी के एकाग्रता भंग हो जाती है, तो किसी को खेल याद आते हैं, पिक्चर याद आती है, दोस्त याद आते हैं। कैसे बैठे हैं, साल भर तो बैठे नहीं थे इतनी देर। लेकिन कुछ परेशानियों से निजात पाने का तरीका है भोजन। जी हाँ, जब परीक्षाएं चल रही हो तो विशेष प्रकार का भोजन ही करना चाहिए। उससे तन बेहतर होता है और दिमाग दुरुस्त होता है। तो एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, और ये वो वक्त होता है जब बच्चों में, स्टूडेंट्स में एंजाइटी बढ़नी शुरू होती है। बहुत सारे वो बच्चे जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा, उनकी तो एंजाइटी खैर बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम्स तो साहब एग्जाम है। जब टीचर्स का भी एग्जाम का वक्त आता है ना, तो वो भी ऐसे ही डरते कांपते हैं, परेशान हैरान होते हैं क्योंकि परीक्षा का तो नाम ही। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? जैसे नींद ना आना। जब भी आपका तनाव का स्तर बहुत ज्यादा होगा, सामान्यतः नींद उड़ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज्यादा आती है, हाँ, लेकिन सामान्यतः नींद उड़ जाती है। अब नींद नहीं आएगी तो दिमाग धीरे धीरे डल होता चला जाएगा। नींद नहीं आएगी तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगा, और कंसंट्रेशन तो एकदम गायब हो जाता है। थके बीमार से आप रहने लगते हैं। इसलिए इस परेशानी से जूझना होता है। दूसरी चीज, बहुत एंजाइटी होती है। जीने मरने का प्रश्न बना लेते हैं हम एग्जाम्स को, इसलिए हमें डर लगता है। जो बच्चे सारे साल बहुत रेगुलर नहीं रहते, चूंकि कॉन्सेप्ट्स पे उनकी पकड़ नहीं होती, इसलिए वो बहुत डरते हैं। बड़ी सीधी सी बात है। जो बच्चे रोजाना थोड़ा थोड़ा लगातार पढ़ते रहते हैं, कॉन्सेप्ट पे उनकी बहुत पकड़ होती है, इसलिए उन्हें उतना डर नहीं लगता। बाकी बच्चे बहुत डरते हैं, हाय क्या होगा। दूसरी चीज, माता पिता भी बच्चों को बहुत स्ट्रेस देते हैं। अगर तूने 90% नहीं लाए तो भूल जाना, बस मुझे, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं, यहां तक कहते हैं। जिंदगी बेकार है उन बच्चों की जिनके 95+ में नहीं आए, ऐसा ऐसा कहते हैं। देखिए, सारे साल कहिए तो समझ में आता है, लेकिन एग्जाम्स के सामने, एग्जाम जब बिल्कुल सम्मुख खड़े हो तो नहीं, क्योंकि इससे बच्चों के मन में डर बैठ जाता है। डर में आपके हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस होता है। इसकी वजह से, खासतौर से सेरोटोनिन हार्मोन की वजह से, आपको कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है। ब्रेन बॉडी संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। एग्जाम्स के दौरान एक और प्रॉब्लम होती है, भूल जाना। घबराहट होती है, एक और प्रॉब्लम है घबराहट होगी तो आप भूल जाएंगे, आप याद नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आजकल चिप एज के बच्चे हैं ये, आप लिखते कम है, टाइप ज्यादा करते हैं, मोबाइल पर उंगली ज्यादा घिसते हैं, और इसीलिए क्या होता है, आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे होते हैं, एक वर्चुअल दुनिया में जी रहे होते हैं, जहां आपको लगता है आपको सब आता है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन आपने दिमाग में हवा में कर डाली, तो आपको लगता है इसको सब आता है। लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तब इधर उधर झांकने की जरूरत पड़ती है कि कहीं से कोई एक लाइन मिल जाए, और उसके बाद हम फिर तो पूरा लिख देंगे। यह एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और हम भूलते चले जाते हैं। इससे क्या होता है, घबराहट, एंजाइटी, पेट में गैस बननी शुरू होती है। बहुत सारे बच्चे आप देखिएगा पेट की परेशानियों से पीड़ित हो जाते हैं, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये परेशानी मरोड़ आदि की शुरू हो जाती है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। पित्त बढ़ जाता, एक तो ये वक्त ऐसा होता है, ये बसंत ऋतु और फागुन ऋतु, इसमें पित्त वैसे ही बढ़ता है, और एंजाइटी की वजह से पित्त और बढ़ जाता है।
बहुत सारे बच्चों को इतनी घबराहट होती है इस समय कि उनकी वॉमिटिंग टेंडेंसी होने लगती है उनको। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं? अवसाद, डिप्रेशन, हाय हाय मैं तो क्या है, मुझे कुछ नहीं आता, अब क्या होगा मेरा। तुरंत सहेली को या दोस्त को फ़ोन लगाते, मुझसे कुछ नहीं आ रहा यार, बिल्कुल ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी मम्मी तो मार डालेंगी मुझे। ऐसी ऐसी बात करते हैं। ये डिप्रेसिव टेंडेंसी है, तो जो आपको आता भी है आप उसमें भूल जाते हैं। मैं आपको बच्चों हाथ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि कब क्या समस्या होती है, आप अपने हाथ पर बढ़ते तनाव को कैसे पहचानेंगे और आपके दिमाग की ताकत कमज़ोर हो रही है, इसको आप कैसे पहचानेंगे, ज़रा गौर से देख लीजिएगा। देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर ये वाली जो आपकी रेखा है, मस्तिष्क रेखा में से बोलते हैं, इस पर ये काले काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर भी चंद्रमा वाले हिस्से पर भी कुछ काले काले धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। इसके साथ साथ आप हाथ सूखा सूखा सा महसूस करेंगे, मतलब जैसे हाथ की ताकत खत्म हो गई है, या ऐसा महसूस करेंगे जैसे हाथ पे रिंकल्स बहुत पड़ गए हैं। इस प्रकार की ताज़ापन हाथ पे महसूस नहीं होगा, लालिमा हाथ पे महसूस नहीं होगी, खुश्क हाथ अंदर से महसूस करेंगे आप, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी बात है। ये अगर आपके हाथ पे निशान आ गए तो आप समझ लीजिए कि आप डीपली स्ट्रेस्ड हैं, और इसकी वजह से जब परफॉर्मेंस का वक्त आएगा तब परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी, और यही वो गड़बड़ होती है। हमने सारी जिंदगी तलवारबाजी सीखी, खूब तलवारबाजी की, लेकिन जब दुश्मन से लोहा लेना था तब तलवार घर में छूट गई। तो इतनी सारी समस्याओं से कैसे निपटा जाए, जानिए। भोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और भोजन के साथ साथ जो आपकी दिनचर्या है, आपका डिसिप्लिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सवेरे उठना ज़्यादा अच्छा है। अब बहुत मजबूरी है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 11th आवर में अपनी दिनचर्या बदलें, लेकिन मैं ये आपको तयशुदा बताता हूँ कि जो लोग रात को समय से सोकर सुबह बहुत जल्द उठकर ब्रह्म मुहूर्त उसके बाद पढ़ते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा बेहतर काम करता है। दूसरा पॉइंट, जंक फूड मत खाइए, इससे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, या आप मुझे ये मत समझिएगा कि मैं मॉडर्न नहीं हूँ इसलिए ये सारी बातें कहता हूँ ना, मैं बहुत मॉडर्न हूँ, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ। मुझे विदेशी खाने से भी कोई गुरेज परहेज नहीं है, आप वो खा सकते हैं अगर आपका मन करे तो। मेरा नहीं करता, मैं नहीं खाता, आपका मन करे, लेकिन यह आपके शरीर पर यदि बुरा असर डालेगा तो 1000 बार आपसे खाने को मना कर। खीरा, गाजर, चुकंदर, बंद गोभी, लिख रहे हैं ना, दोबारा बता रहा हूं, खीरा, गाजर, चुकंदर, बंद गोभी, ब्रोकली, पालक, टमाटर खाइए, और ये भी फ्रेश। मम्मी पापा फ्रेश लाइएगा ये बच्चों के लिए। और यदि आप इन्हें खाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इनका जूस निकाल लीजिए और जूस पीजिए। थोड़ा सा काला नमक जरूर उसमें डाल लीजिएगा और जूस पीजिए। इनका सूप भी पी सकते हैं, छौंक कर अच्छे से सूप भी पी सकते हैं, लेकिन मक्खन हो तो केवल सफेद, अन्य कोई नहीं। अगली बात, पानी खूब पीना चाहिए, और ऐसे फल खाइए जिसमें ग्लूकोज हो। क्यों? देखिए, इस वक्त में ब्रेन मैक्सिमम ग्लूकोज बर्न करता है, और आपके जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं वो आपके ब्रेन सेल्स को, न्यूरॉन्स को कमजोर करते हैं इस वक्त। तो ऐसी चीजें जिसमें विटामिन सी है, ऐसी चीजें जिसमें बीटा कैरोटीन है, ऐसी चीजें जिसमें ऑक्सीजन है, ये जब आप अब इसका इंटेक करेंगे तो ये आपके दिमाग को ताकत देगा, न्यूरॉन्स को बेहतर करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटीज बेहतर करेगा, और आपको चीजें याद होती चली जाएंगी, कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। मसूर की दाल का सूप, मैं हर बार बताता हूँ बच्चों को, ये जब ट्राइंग टाइम्स होते हैं, ये बड़े भी कर सकते हैं, जब ट्राइंग टाइम्स होते हैं, आपको जिंदगी का कोई एग्जाम देना होता है, बहुत आप स्ट्रेस्ड में है या आपको बहुत काम करना होता है, तो मसूर की दाल का सूप बड़ी ताकत देता है और पेट भी भर देता है। और खाना एक तो कैलोरीज में होता है और दूसरा किलो में होता है, तो कैलोरीज में तो खाना खाना चाहिए है, किलो यानी तोल के खाना नहीं खाना चाहिए। यानी मैंने 10 रोटी खाई है भाई, अब पेट भरा है। हो सकता है कि जो चीज़ें मैंने बताई फ्रूट्स, उनसे उन 10 रोटी के बराबर आपको ताकत मिल जाए। बेसिकली ताकत के लिए खाना चाहिए। तो
ये मसूर की दाल का सूप बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। एक चीज, माता पिता इस वक्त में बच्चों को दबा के ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं, काजू, बादाम, किशमिश। एक बात कहूं आपसे, ड्राई फ्रूट्स का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए। और दूसरी एक खास बात कहता हूं, जिन बच्चों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है उन्हें तो ड्राई फ्रूट्स नहीं ही खाने चाहिए, नट्स वगैरह से बचना चाहिए। सबसे बढ़िया क्या है, किशमिश भिगो दीजिए 2-4 घंटे, 10 किशमिश, 5 बादाम, 1 अखरोट। सुबह सुबह बच्चों इसे लो, दूध में उबालो, दूध पी लो और उसके बाद इसे चम्मच से खाओ। क्या ताकत मिलेगी आपको, दिमाग शार्प होगा। बहुत सारी बातें जो कभी आपने चलते फिरते टीचर से सुन ली होंगी, फिर भूल गए थे, अब याद आने लगी। ठीक है ना। और अब गुरुमान, एग्जाम के समय में दिमाग की बत्ती जली रहनी चाहिए, और दिमाग की बत्ती जली रहने के लिए यानी सक्रियता के लिए अच्छा फैट ये बॉडी पैदा नहीं कर सकता। इसके लिए आपको कुछ काम करना होगा। अखरोट, बादाम, काजू, मूंगफली, अंजीर, अलसी के बीज, तिल, ये थोड़ा थोड़ा रोज खाने चाहिए। थोड़ा थोड़ा कह रहा हूँ, ये नहीं कि इन पे टूट पड़े और कई बार खाएं, बस थोड़ा थोड़ा, इतना इतना सा दिन में 1-2 बार ले लीजिएगा। इनके जरिए बॉडी में ऑक्सीजन प्रवाहित होती है, ऑक्सीजन बढ़ती है, इस वजह से ब्रेन आपका हेल्दी रहता है। इसके साथ साथ आपको जल बहुत ज़्यादा लेना है, ये तो बात थी ही थी। एक आपको खास चीज़ बताता हूँ, धनिया, टमाटर, गाजर, पालक, इन सब का जूस निकाल लीजिए, लगभग 1 गिलास, और पी लीजिए दिन में 2 बार। और देखिए आप अपने अंदर क्या कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। मैदा का प्रयोग अब से नहीं करना है, सब्जी आपने ज़्यादा खानी है, चावल का प्रयोग भी बहुत कम करना है, रात में दही चावल का प्रयोग निषेध अब से। बस मैं कह रहा हूँ, नहीं तो नहीं, क्योंकि मैं भी आपकी कामयाबी चाहता हूँ, और वो भी कैसे, बिना तनाव के। बहुत तनाव लेके कामयाब हुए भी तो क्या हुए। मस्त रहिए, शरीर को तरोताज़ा रखिए, वॉक कीजिए, थोड़ा बहुत खेलिए भी, और जम के पढ़िए। और पढ़ने में एक चीज़ का ध्यान रखें, आप लिखिएगा बहुत, लिख कर हर चीज़ को याद करना है, और रोज़ाना अपना टेस्ट ज़रूर लेना है आपको, और चेक भी करना है। सफल हो गए, चिंता मत करें। चलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। राम राम, नमस्कार।